चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सब इंस्पेक्टर अजय, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने ये वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा और आपने एक न्यूज भी बिल्कुल बखूबी रूप से सुना होगा कि जो बिहार लाइब्रेरियन है ना, जिसमें 6,000 से लेकर 7,000 पदों पर जो है वैकेंसी आने की जो है भरपूर संभावना है। बहुत जल्दी जो है उसकी बहाली कर दी गई है, तो बहुत जल्द ही आपको जो है उस पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना भाई। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि उस लाइब्रेरियन भर्ती में आपके लिए क्या सिलेबस मांगा गया है, क्या जो है पात्रता मांगी गई है, और कुछ एमसीक्यू भी जो है मैं इस क्लास में कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एक बार जो है आप मुझे बता दीजिए साउंड क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलो साउंड क्लियर है। तो हम बात करते थे कि वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ में भी लाइब्रेरियन के, देखिए छत्तीसगढ़ में भी लाइब्रेरियन के मोर देन 2300 मतलब 2300 से ज्यादा पद खाली हैं। तो इस बार मे भी 2025 में इसके 1000 के आसपास पद आने की संभावना है। तो इस पर भी क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि दोनों राज्य में जो है पात्रता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और क्या क्या परिप्रेक्ष्य पर बातें हो सकती है, उन सब पहलुओं पर चर्चाएं करेंगे। और हम लोग इस भर्ती पर लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं, तो जितने भी बेसिक फैक्ट्स है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी एमसीक्यू के माध्यम से, थ्योरी क्लास के माध्यम से पढ़ लिया है। तो वीडियो आप वो कहां से देख सकते हैं, जिससे आप एक समझ डेवलप कर सके, एक आधार डेवलप कर सके लाइब्रेरी साइंस को लेकर, उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है और बहुत अच्छी भर्ती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो है लाइब्रेरी साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सिलेबस का पार्ट रहने वाला है, जिस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो जॉब करने वाले हैं वहां पे आपकी कार्यशैली में लाइब्रेरी साइंस के जो वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके काम आएंगे। जो वेरियस वहां पे कंपोनेंट, जैसे फॉर द कैटलॉगिंग क्या होता है वो आपको जानना होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको जानना होगा, लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट होता है वो हम सभी को जानना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो रंगनाथन जी उनके 5 रूल्स क्या हैं वो सब हमको देखना होगा। तो इन सभी पहलुओं पर जो है हम चर्चाएं करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले योग्यता या एलिजिबिलिटी जो है ना, एलिजिबिलिटी पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो मांगा गया यहाँ पे ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट मतलब आपने बीए किया है तो भी ठीक है, आपने जो है बीकॉम किया है तो भी चलेगा, बीसीए किया, कोई भी ग्रेजुएशन, बीटेक किया है, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन यहाँ पे मान्य होंगे। इसके साथ साथ आप सभी को बी लिप्स या बी LIS, ठीक है, बैचलर इन द लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, या डिप्लोमा इन द लाइब्रेरी साइंस, या मास्टर्स इन द लाइब्रेरी साइंस। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ये भी डिग्री आप सभी को क्या होगा, चाहिए होगा ग्रेजुएशन के साथ, समझे। और इसके बाद हम बात करें तो एज क्राइटेरिया, देखो ये कंपलसरी है, ये होना चाहिए। और कोई आने वाले टाइम पर लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है बी लीव जो है कर सकते हैं अपने नजदीकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। बी लीव आप सभी क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है ना सॉन्ग। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर ओल्ड रहने वाला है, और यूआर फीमेल के लिए 40 साल रहने वाला है। ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर रहता है, और एसटी एससी मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर होता है, समझा। तो ये हम लोगों ने बिहार लाइब्रेरियन की बात की। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन को देखोगे तो यहाँ पे भी शैक्षणिक योग्यता लगभग लगभग सेम रहने वाली, ग्रेजुएट होना चाहिए, बी लीव होना चाहिए, एम लीव होना चाहिए, या फिर डी लीव होना चाहिए। एज क्राइटेरिया जो 21 से लेकर 40 साल होना चाहिए, और जो है फॉर द फीमेल जो है एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 45 ईयर। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एलिजिबल होते हैं यहाँ के लिए, और बिहार में जो है बिहार के निवासियों के लिए, साथ ही साथ अदर राज्य के लिए भी ओपन रहता है यहाँ पे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हम लोगों ने शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा पर बात की कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या आयु सीमा होने वाली है। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो आप सभी को पता है एग्जाम का पैटर्न 1 डे एग्जाम होता है यहाँ पे, समझा है। और एग्जाम कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। कैसा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम आप सभी को देखने को मिलेगा। इस बार जो है ना बिहार लाइब्रेरियन में ये करने की बात की जा रही है कि LET टेस्ट लिया जाएगा। जैसे शिक्षक भर्ती के पहले जो एक पात्रता परीक्षा ली जाती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग STET, उसी प्रकार लाइब्रेरियन के लिए देखो अब ये होने वाला है प्रावधान। तो फर्स्ट स्टेप में आप सभी को LET लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट, या लाइब्रेरियन ग्रंथापाल जो है पात्रता परीक्षा देना होगा, जो 150 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा,
150 नंबर का होगा, समझा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप जो है मेन एग्जाम होगा। देखो इस 150 में आप 150 भी ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या है? ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है। मेन एग्जाम जो होगा वो 120 क्वेश्चन या 120 नंबर का होगा, जिसको बिहार पीएससी लेगा। कौन लेगा? बिहार पीएससी लेगा। ये जो एलईटी टेस्ट है ना, यहाँ पे जनरल कैटेगरीज को जो है 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, समझ में? जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यही होता है कि आप जो है 50% मार्क्स लेकर आइएगा यूआर कैटेगरी के, तभी क्या हो जा पाएंगे आप? एलिजिबल हो पाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 to 45% का दायरा होता है कि इतना परसेंट आपको नंबर लाना है। अच्छी बात यह है 150 नंबर के या 150 क्वेश्चन के पेपर में जो है माइनस मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा पहलू है। अब दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए दोनों के सिलेबस की बात करो, दोनों में लाइब्रेरी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रहने वाला है। देख लीजिए जो पार्ट 1 है या जो है प्रथम स्टेप है, ठीक है, प्रथम चरण जिसको हम बोलते हैं, इस चरण में आपको एलईटी टेस्ट देना होगा जो 150 नंबर के होंगे या 150 क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है वो प्योरली लाइब्रेरी साइंस से आएंगे, है ना। इसको भी हम लोग 5 यूनिट में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हो। 5 यूनिट में बताऊंगा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लाइब्रेरी साइंस का देख लीजिए पूरे 100 क्वेश्चन का वेटेज है या 100 नंबर का वेटेज है, तो ये बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होता है कि आपने जो है डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लिया मान के चलिए लाइब्रेरी साइंस में, तो फिर आपका बेसिक समझ जो है लाइब्रेरी साइंस पर उतना नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आपको समझ डेवलप करना पड़ेगा यदि आपको पोस्ट चाहिए तो, क्योंकि एग्जाम में तो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स जो है उससे ये नहीं देखा जाएगा ना कि आपने जो है डिस्टिंक्ट लर्निंग कोर्स किया है या फिर बिलीव्स किया है, कुछ भी किया है, ठीक है। वहां पे ये देखा जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में आप ना जगह बना पा रहे हैं कि नहीं जगह बना पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए 100 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 नंबर का वेटेज जो है इसमें इंडिया जीके 10 क्वेश्चन के हो सकते हैं, बिहार जी के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश इसके कितने होंगे? 10 क्वेश्चन। तो 150 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन अगेन मैं भी क्राइटेरिया बता दिया, यूआर कैटेगरी के लिए आपको 50% मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप इस पात्रता परीक्षा में पास हो पाएंगे, ठीक है। ये जो है क्वालिफाइंग एग्जाम मान सकते हो। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व में 40 to 45% मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। वो आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाए किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो अभी बात करते हैं जो मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम जो है वो सेकंड स्टेप होगा, और यहीं पे मेरिट लिस्ट के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इस बार जो है बहाली देखो 16 साल के बाद जो है 16 ईयर के बाद, 16 साल के बाद बिहार लाइब्रेरियन की बहाली हुई, तो 16 साल बाद वैकेंसी आने वाली है भाई। तो बहुत ज्यादा जो है अवेटेड या बहुत ज्यादा इंतजार किया जाने वाला वैकेंसी है, और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, बिल्कुल आप सफलता वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर रणनीति के साथ क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो समझ में? चलो अभी देखो नेक्स्ट प्रावधान, तो जो मेन एग्जाम होगा वो बिहार पीएससी लेगा, और बिहार पीएससी आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन का जो है पेपर लेता है। और इस 120 क्वेश्चन में यहां पे देख लीजिए 80 क्वेश्चन तो लाइब्रेरी साइंस से आने वाले हैं, और मात्र 40 क्वेश्चन जो है वो अदर सेक्शन से आने वाले। इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के हैं, और 10 क्वेश्चन जो है आपको बिहार जीके से देखने को मिलेंगे। तो 80 क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से अगेन मैंने बोल दिया, यदि आपको मेरिट लिस्ट में जगह बनाना है तो लाइब्रेरी साइंस प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी या छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन भर्ती पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं बिहार लाइब्रेरी की बातें कंप्लीट कर लूं, देन आफ्टर हम छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन पर बात करेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हम एग्जाम अभी करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की बात करूं तो जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए 150 क्वेश्चन आने हैं, और मेन एग्जाम में 80 क्वेश्चन आने हैं। तो देख लीजिए वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो इनको हम 5 यूनिट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है पुस्तकालय विज्ञान का आधार होता है, जिसमें आपको इतिहास और विकास पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? इतिहास और विकास पढ़ना होगा कि लाइब्रेरी या लाइब्रेरी की अवधारणा कहां से आई, लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है, समझ में? लाइब्रेरी आंदोलन के, पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, ये सब क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो है पुस्तकालय प्रबंधन, तो पुस्तकालय प्रबंधन आपको देखना होगा
कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट देखना होगा। मैनेजमेंट में वेरियस सेक्टर पर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि प्रबंधन के स्तर क्या है, प्रबंधन में प्रशासन का क्या है, ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत क्या क्या अप्लाई होते हैं, प्रबंधन की विचारधारा क्या है, ठीक है, इन सब पहलुओं पर, या मानव संसाधन प्रबंधन कैसा होगा वो पूरा इस यूनिट नंबर 2 में कैप्चर करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 जो है वो कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसका थ्योरी सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल वे में बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है ना, तो फिर से हम नया बैच चालू करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग, क्योंकि आप समझिए ये समझना इसलिए है क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप पेपर दिलाने वाले हो उस पोस्ट में आपको ये जितने फिनोमिना है या जितने भी टर्म्स है, जितने भी सिद्धांत है, काम आएंगे। कैटालॉगिंग आपको आना चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करके कैटालॉगिंग कर सकते हो, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करके आप जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हो। रंगनाथन जी का जो 5 सूत्र है ना, या 5 नियम है, वो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा यूनिट नंबर 4 में जो है सूचना स्रोत एवं सेवाएं, तो इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो हो जाएगा। यूनिट नंबर 5 जो है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेशन एवं जो है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कंप्यूटर विज्ञान को भी क्या होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये मेन सिलेबस रहने वाला है, इसी को कवर अप करोगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा इन द एलईटी एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों में। और इसमें हमको बेसिक पकड़ जो है अपना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी थोड़ा हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की, कि छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की रूपरेखा इस प्रकार से है यहाँ पे, कि यहाँ पे 2025 में शिक्षक भर्ती के साथ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन के, हालांकि 1100 पदों पर बात चल रही थी, तो 1000 से ज्यादा पद आपको छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन के दिख सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है शिक्षक भर्ती जो है कब आ रही है, क्योंकि वो उसके साथ ही आएगा। अब यहाँ पे भी बता दूं 2014 के बाद लाइब्रेरियन भर्ती नहीं हुई है, ये स्कूली शिक्षा विभाग वाले की बात करो ना, बिहार लाइब्रेरियन भी स्कूली शिक्षा विभाग का है और ये भी स्कूली शिक्षा विभाग का ही वैकेंसी है। तो ये जो स्कूली शिक्षा विभाग की वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, ये 2014 के बाद नहीं आई है ना, तो ये बिल्कुल पोस्ट बहुत ज्यादा वैकेंट है। शिक्षक भर्ती के एग्जाम तो हुए हैं छत्तीसगढ़ में, 2019 में हुए, फिर 2023 में हुए हैं, तो लेकिन इसका जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन को 2014 के बाद नहीं आया, तो मतलब लगभग 10 साल या मोर देन 10 ईयर होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वैकेंसी आनी चाहिए, 1000 से ज्यादा पोस्ट होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया। अगेन देखो पात्रता वही रहने वाला है जो बिहार लाइब्रेरियन का है। पेपर का पैटर्न जो है 150 क्वेश्चन का होगा, और इस 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो है वो लाइब्रेरी साइंस के होंगे, और 50 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जी के, सीजी के और रीजनिंग का होने वाला है, ठीक है। इंडिया जी के, सीजी के मतलब छत्तीसगढ़ जी के और रीजनिंग का होने वाला है। जैसे बिहार लाइब्रेरियन में लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जा रहा है या मांगने का बात किया जा रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में जो टेट होता है या एलईटी ये नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पे वहां लाइब्रेरियन में जो है, बिहार लाइब्रेरियन में 2 चरण में एग्जाम होगा, पहले एलईटी दिलाओगे, उसके बाद जो है मेन एग्जाम दिलाओगे। अब यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि केवल एक चरण का एग्जाम है, केवल एक चरण का एग्जाम होगा, और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर करेंगे उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। हाँ, छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन का एग्जाम जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए रहेगा ना भाई, इस चीज को क्या रखना, आप याद रखना। तो ये रूपरेखा हम लोगों ने बात की किसके बारे में, छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन वैकेंसीज की। तो अभी छत्तीसगढ़ और बिहार, बिहार में तो मतलब कभी भी देखो चुनाव है बिहार में, तो कभी भी जो है वैकेंसी वो निकल सकता है। 6 से 7 हजार पोस्ट है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो प्रॉपर हम समझ जो है वहां पे विकसित कर सकते हैं। क्लियर। और इस पर जो है मैं लगभग 1 साल से काम कर रहा हूं, और बहुत सारे पोर्शन पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया है। तो जिसको देखना है वो क्या कर सकते हो, देखो यूट्यूब में जो है हमारे चैनल में, या फिर यही जो मेरा वीडियो चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, नीचे जो टाइटल लिखा होगा वहां पे मोर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में आप सभी को ये फोल्डर ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का पुस्तकालय विज्ञान के रंगनाथन जी के 5 नियम, ऐसे करके मैंने लगभग बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। देख लीजिए, कंप्यूटर से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान आंदोलन क्या है, 7 लैंप रूल क्या है, ठीक है, विकास और अवधारणा क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से है, ठीक है। इसके अलावा जो है पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू हो गया, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पे क्या किया है, किया हुआ है। तो वो वीडियोस आप क्या कर सकते हो, जाकर देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। फिर एमसीक्यू पार्ट 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस
में जो लाइब्रेरी एक्ट्स है उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे लाइब्रेरियों के जो है अधिनियम लागू होते हैं उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान, तो आप देखिएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, कंसोर्टियम संस्थाओं के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इनके अलावा लाइब्रेरी साइंस के वेरियस जो है क्वेश्चन आपको या वेरियस वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अभी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देंगे बस, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरी साइंस की बात है कि लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको क्या क्या प्रावधानों से गुजरना होता है। चलो, तो यदि आपका सपना है लाइब्रेरियन बनने का तो बिल्कुल अभी से लग सकते हैं आप। बिहार लाइब्रेरियन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे आपके पास ये सुविधाएं हैं कि आराम से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन में भी आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो मैं सेकंड बैचेज जो है यहाँ पे देखो थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच हम फिर से चालू करेंगे और उसके माध्यम से बेसिक रूप से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे भाई, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया लाइब्रेरियन वैकेंसीज की बातें, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बातें, पात्रता क्या है उसकी बातें, और क्या क्या रूपरेखाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी, उन सभी की बातें हम लोगों ने या चर्चाएं हम लोगों ने की, ठीक है। चलो, अभी कुछ क्वेश्चंस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। हालांकि ये एमसीक्यू मैंने पहले भी कराया है, तो ये एमसीक्यू आप देख सकते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्लासेस या रंगनाथन जी के 5 सूत्र पर भी मैं आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के तौर पर आप किनको देखते हैं। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के तौर पर आप किसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम सभी लगा सकते हैं कि एस आर रंगनाथन जी जो है भारत में जो है पुस्तकालय विज्ञान के जनक के तौर पर माने जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी जो है वो क्या माने जाते हैं, यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान के जनक के तौर पर माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा नाम क्या है, सियाली रंगनाथन जी, ठीक। चलो, कोई डाउट किसी को, क्योंकि रंगनाथन जी, देखो रंगनाथन जी ने ना पुस्तकालय, देखो भारत की बात करो ना, ओवरऑल विश्व की बात नहीं करो। ओवरऑल विश्व में जाओगे तो फिर अमेरिका में आपको लाइब्रेरी साइंस देखना पड़ेगा, ब्रिटेन में आपको लाइब्रेरी साइंस देखना पड़ेगा, यदि अमेरिका में जाएंगे तो मेलविल डेवी को पढ़ना पड़ेगा, यदि इधर ब्रिटेन में जाएंगे तो कटर को पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे पहलू हो, वो पूरा इतिहास जो है हम थ्योरी क्लास में कवर अप करेंगे, निश्चिंत रहिएगा कि लाइब्रेरी साइंस का ओरिजिन कहां से हुआ, भारत में लाइब्रेरी साइंस आया कैसे, भारत में लाइब्रेरी साइंस के वेरियस पहलू कैसे देखने को मिले, वो सब चीजें हम क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। चलो, तो एस आर रंगनाथन जी को हम क्या मान सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक के तौर पर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बालकों। क्वेश्चन है, अमेरिका यूएसए, ठीक है, अमेरिका या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किनको माना जाता है। तो देखो वहां पे ना पुस्तकालय विज्ञान नहीं, पुस्तकालय इकोनॉमी के नाम से डेवलपमेंट हुआ पहले तो, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान नहीं बोला गया, पुस्तकालय इकोनॉमी बोला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है तो वही, तो इकोनॉमी के नाम से ये चालू हुआ था, ठीक है, लेकिन था पुस्तकालय विज्ञान। तो वहां पे संस्थापक के तौर पर आप ले सकते हैं इनको, मेलविल डेवी जी का नाम आप सभी को देखने को मिलेगा, कहां पे, अमेरिका में, समझा। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट, चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा देखो, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो किनको पुस्तकालय आंदोलन, देखो पुस्तकालय विज्ञान के जनक जो है हम लोगों ने देखा कौन थे, एस आर रंगनाथन जी, हाँ बिल्कुल, देखो जो मेलविल डेवी जो है वो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, है ना, यूएसए में जो स्टैब्लिश्ड हुआ, उसके एक प्रमुख जो है क्या थे, संस्थापक के तौर पर आप उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां पे हम बात करें पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर किनको, देखो पुस्तकालय विज्ञान के जनक नहीं बोल रहा हूं मैं, पुस्तकालय आंदोलन के जनक, कि पुस्तकालय को यहां लेकर कौन आए, तो यहां पे लेके आए सियाजी गायकवाड़, ठीक है। तो ये बड़ोदरा के क्या थे, बड़ोदरा के राजा थे सियाजी गायकवाड़, ठीक है। तो बड़ोदरा वाले क्षेत्र में, बड़ोदरा इनकी खुद की लाइब्रेरी थी, तो बड़ोदरा में इन्होंने जो है मेलविल डेवी, मेलविल जो है डेवी जी से आग्रह किया कि आप जो है आए और
यहाँ मुझे जो मेरी जो लाइब्रेरी है उस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पर बात करें तो इन्होंने खुद नहीं आया, अपने शिष्य को भेज दिए। उन शिष्य का नाम है बॉर्डन, W.A. बॉर्डन। तो ये W.A. बॉर्डन आए और W.A. बॉर्डन ने 1910 का बात बता रहा हूं ना, तो इन्होंने ही जो है लाइब्रेरी को या पुस्तकालय को सभी के लिए ओपन करने की बात की। तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर आप सियाजी गायकवाड़ को जान सकते हैं। ये और देखो, क्योंकि रंगनाथन जी जो है 1924 में मद्रास में लाइब्रेरियन के पोस्ट पर रहे, वो बात की बात है। पहले तो ये जो सियाजी गायकवाड़ जी है उनके बारे में क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार या आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है। तो भारत में जो है पुस्तकालय विज्ञान के आर्किटेक्ट किनको कहा जाता है, तो सियाजी गायकवाड़ को तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहा जाता है, आर्किटेक्ट नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, रंगनाथन जी को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये विज्ञान के जनक है। समझ में, इन्होंने जो है ना लाइब्रेरी को साइंस का दर्जा दिलाने का काम किया, समझ में, इसलिए इनको पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता ही नहीं है, तो ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर बी, वो है अयंकी वेंकटा रमन्ना। ठीक है, तो अयंकी वेंकटा रमन्ना जो है इसके सही आंसर आप सभी को देखने को मिलेंगे। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अयंकी वेंकटा रमन्ना या रमैया जो है के प्रयास से किया गया था। तो ये कौन सा जो है पुस्तकालय संघ था, वो ILA था या फिर IASLIC, इन सबका फुल फॉर्म जो है ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिएगा। MLA है या कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका सही आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा कि भारत में पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में जो है अयंकी वेंकटा रमन्ना ने जो है के प्रयासों से आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी या आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में देखने को मिली। ठीक है, चलो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के तौर पर आप किसको देखते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, तो पहली बार शिक्षा प्रोवाइड करने का काम किनके द्वारा या किन बुद्धिजीवी के द्वारा देखने को मिला, ये आप सभी को बताना है। तो भारत में जो है पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के तौर पर, देखो पुस्तकालय विज्ञान के जनक नहीं बोल रहा हूं मैं, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछ क्या रहा है, ओनली पुस्तकालय विज्ञान के जनक पूछता तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते, रंगनाथन जी का नाम लगाते। और पुस्तकालय विज्ञान को शिक्षा के रूप में प्रमोट करने का काम पूछा जाए तो आप बॉर्डन जी का नाम लगाएंगे, W.A. बॉर्डन जी का, जो मेलविल डेवी के शिष्य थे। ठीक है, अमेरिका से आए हुए थे और सियाजी गायकवाड़ जो है थर्ड ने इनको बड़ोदरा में बुलाया था ताकि वहां लाइब्रेरी के मैनेजमेंट और लाइब्रेरी के जो हैंडलिंग में जो है वो क्या कर सके या नियंत्रण में वो काम कर सके, इसलिए इनको बुलाया गया था। किनके द्वारा इनको बुलाया गया था, सियाजी गायकवाड़ जो है थर्ड के द्वारा, बड़ोदरा के जो है राजा थे। चलो, पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने की। ठीक है, तो उस समय जो है देखो W.A. बॉर्डन तो बड़ोदरा में कर रहे हैं, ठीक है, असदुल्ला के नाम यहाँ पे छोड़ दीजिए, रंगनाथन जी ये मद्रास में लाइब्रेरियन के पोस्ट पर थे, तो ये दोनों छोड़ दो। इनका रूपरेखा 1924 के आसपास बनेगी, 1925 में फिर ये कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, है ना, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये और ये दो ऑप्शन तो नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, असा डॉन डिकिंसन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असा डॉन डिकिंसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने किया था, तो असा डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है, किस वर्ष स्थापित किया गया। अच्छा, इंपीरियल लाइब्रेरी ही बाद में क्या बन जाएगा, आप सभी बता दीजिए, इंपीरियल लाइब्रेरी को ही बाद में क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो इंपीरियल लाइब्रेरी है, इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन कब किया गया था, तो देखो ये पूरे ऐतिहासिक क्रम को आपको पढ़ना होता है कि इसके पीछे विकास क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या है, कौन कौन व्यक्तित्व जिम्मेदार है, ये पूरा डिटेल पहलू में हम लोगों ने एप्लीकेशन में बिल्कुल इसका थ्योरी क्लास पढ़ा हुआ है, तो वो क्लासेस आपको बिल्कुल मिल जाएगा। खासकर बिहार लाइब्रेरियन वाले, यदि आप चाहते हो तो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से
पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1891 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, थ्योरी क्लास में देखो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप थ्योरी क्लास पढ़े देन आफ्टर जो है आप एमसीक्यू क्लास करें। मैं आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू करा रहा हूं, अगली क्लास मेरी जो है थ्योरी वाली ही होगी, समझ में? फिर थ्योरी के साथ एमसीक्यू करेंगे हम लोग, समझ में? क्योंकि थ्योरी के साथ एमसीक्यू करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो ये रूपरेखा आपको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में 1800 जो है 91। अगला देखते हैं नेक्स्ट, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसने की? तो अभी हम लोगों ने देखा पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जो जनक कहलाए उन्होंने ही पुस्तकालय विज्ञान 1910 में ये पुस्तकालय आंदोलन किसने चालू किया? तो सियाजी राय जो है गायकवाड़ थर्ड, उनका नाम याद रखोगे। उन्होंने बुलाया किसको था? तो डब्ल्यू ए बॉर्डन को बुलाया था, जो मेलविल डेवी के शिष्य थे, यूएसए से आए हुए थे, और उन्होंने ही पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ए बॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली परफेक्टली मैच्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चले। देखो ये जितने कॉन्सेप्ट है, कंसोर्टिया क्या होता है, ठीक है, संस्थान क्या क्या है, इसके अलावा जो है जो अलग अलग 19 राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम है उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराया। वेरियस जो संस्थाएं हैं वो हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा हुआ है। कैटलॉगिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड यूज किया जाता है वो हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन का क्या तरीका होता है, मैनेजमेंट के क्या स्किल्स होते हैं, कौन कौन से व्यक्तित्व यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आईसीटी पर हम लोगों ने बात किया हुआ है, कंप्यूटर वाले सेक्टर पे। इसके अलावा जो है ये जो सूचना इंफॉर्मेशन इसके सोर्स और जो है इनके स्वरूप क्या है, या सर्विस या सेवाएं कैसे प्रोवाइड कराते हैं, उन सभी सेक्टर पर हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो जॉन मैकफॉर्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया? तो आपको बताना है कि ये जो जॉन मैकफॉर्लेन है इनको कौन से पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष जो है यहाँ पे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को देना चाहूंगा। इनको जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का, ऑप्शन नंबर लास्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी का क्या बनाया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष देखने को मिलेंगे ये। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चले। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया, जिसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, आप सभी को पता है ना, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। 1952 के बाद जो है नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग जो है मंत्रालय लोगों को बांटा। तो भाई देखो पुस्तकालय जो है शिक्षा डिपार्टमेंट के अधीन का ही एक, आप क्या मान सकते हैं, एक मंत्रालय मान सकते हैं। तो पुस्तकालय जो है उसको आम जनता या उसको उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखेंगे उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री नाम है मौलाना अबुल जो है कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली परफेक्टली मैच आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, आप याद रखिएगा। चलिए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कलकत्ता, देखो ये पूरा इतिहास है, पूरा ऐतिहासिक क्रम पर हमको बात करना है, तो बिल्कुल बेसिक पहलुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि कलकत्ता जो है पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1836 में ये स्थापना आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली परफेक्टली मैच्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो ऐसे वेरियस क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर पूरे 5 यूनिट के क्वेश्चन में कराऊंगा। मोर देन जो है 500, मोर देन 1000 क्वेश्चन, या आई थिंक सो मोर देन 3000 क्वेश्चन हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे जो है लाइब्रेरियन के कोर्स में, समझा? चलो अगला पहलू देखते हैं हम लोग। ये जो IASLIC बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? तो ये जो IASILC बुलेटिन कौन से वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो ये आजादी के बाद से प्रकाशित किया जा रहा है, और आजादी के बाद का वर्ष आप काउंट करेंगे तो 1956 से इसका प्रकाशन देखने को मिलेगा। कब से प्रकाशन देखने को मिलेगा? 1956 से इसका प्रकाशन देखने को मिलेगा, समझ में? तो आप ये जो बुलेटिन आप सभी ने देखा, उस बुलेटिन का प्रकाशन आपको कब से देखने को मिल रहा है? तो आप याद रखेंगे इस बुलेटिन का प्रकाशन आप सभी को देखने को मिलेगा कब से? 1956 से प्रकाशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ना, भारतीय पुस्तकालय संघ, समझ में? चलो आप सभी क्या रखना है, याद रखना है।
इसके बाद की रूपरेखा देखो, बहुत सारे संस्थान है जैसे आर 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 जो है, एल एफ ट्रिपल आर एल एफ जिसको बोलते हैं राजा राम मोहन राय जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन, एक ये हो जाएगा, एक ये संस्था है। वैसे देयर इज अ लॉट ऑफ जो है इंस्टीट्यूशन हम सभी को देखने को मिलेगा। देखो IASLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये इन्होंने बुलेटिन 1956 में जो है पहली बार क्या किया था, प्रकाशित किया था, ठीक है। तो इस जो संघ की स्थापना जो है वो 3 सितंबर 1955 में कलकत्ता में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर होरा थे, समझ में। ये जो संस्था है ना, ये स्टैब्लिश्ड हुआ 1955 में, ठीक है, 3 सितंबर 1955 में स्टैब्लिश हुआ। और इस संस्था, हाँ, कहां पे हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे वो होरा जी थे। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, होरा जी, आप सभी को देखने को मिलेंगे, समझे। तो इनके बारे में आप सभी क्या रखे, याद रखे। तो IASLIC के बारे में बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो पत्रिका ये प्रकाशित करते हैं 1956 से चालू उन्होंने किया, वो त्रैमासिक पत्रिका है। इसके अलावा जो है मासिक में IASLIC न्यूज लेटर आता है। इसके अलावा जो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वार्षिक आता है, समझे। तो ये सब चीजें आप सभी को क्या रखना पड़ेगा, इस एसोसिएशन के बारे में याद रखना होगा, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी संस्था है ना, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन इंग्लैंड या ब्रिटेन, तो उन सब के बारे में भी हम इतिहास पढ़ेंगे हमारे थ्योरी वाले क्लास में। तो भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना सितंबर 1933 में की गई। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया, ILA आप सभी को बताना है। तो ILA कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। तो सितंबर 1933 में ILA जो है एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। और इसके पहले जो है चेयरमैन थे वो थे वोल्नर, ठीक है। इसके जो पहले, देखो ये कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ। देखो लाइब्रेरी के सेक्टर में देखो कि कलकत्ता का महत्वपूर्ण नाम आता है ना, ठीक है, आप याद रखेंगे। और वोल्नर, तो वोल्नर जो है इनके पहले अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेंगे। वोल्नर जो है इसके पहले अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेंगे। हाँ, बाद में कलकत्ता से इसको क्या कर दिया, आजादी के बाद जो है कलकत्ता से इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था जो ILA है। क्योंकि देखो ज्यादातर चीजें मुख्यालय या राजधानी में रखा जाता है, इसलिए इसको बाद में जो है दिल्ली शिफ्ट किया गया। लेकिन इनिशियल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पहले एस्टेब्लिश हुआ तो वो कलकत्ता में था और सितंबर 1933 में स्टैब्लिश हुआ और वोल्नर इसके अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RRRLF, ठीक है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका जो मुख्यालय अगेन कहां पे है, तो आप लगाइएगा कहां पे, कोलकाता में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय देखो, हालांकि ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, इसका मुख्यालय भले न्यू दिल्ली या दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, लेकिन RRLF, ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का आज भी जो है कहां पे है। अच्छा, इन सब संस्थाओं को हम थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसको रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू पढ़ना है वो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आप समझिए, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से MCQ करेंगे ना, क्योंकि पहले थ्योरी कर लो फिर MCQ कर लो तो ज्यादा बेटर है। अभी आप सभी को मैं बता दूं, ये क्लास लाइब्रेरियन की क्लास जो मेन 100 नंबर का जो सिलेबस है, मेनली लाइब्रेरियन की क्लास जो है, यदि आपको पढ़ना है तो उसकी क्लास अभी आपके लिए 999 में मिल जाएगी, है ना। तो ये 999 में पूरा 100 नंबर का वेटेज या 100 क्वेश्चन का वेटेज, इसके अलावा जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कोर्सेज आपको मात्र और मात्र 999 में मिल जाएगा। तो जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप सभी क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्ले स्टोर से ऐप किस नाम से मिलेगा, तो वो मिलेगा युवा एकेडमी के नाम से, ठीक है। तो युवा IAS एकेडमी सर्च करिएगा तो वहां पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। और बाकी इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो फिर नंबर है 6269444044, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार की विडंबना है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे मेरे वेरियस ID में फॉलो कर लीजिएगा, तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको
रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये मैं इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कि अजय सर ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या फिर जो फेसबुक चलाता है वो फिर ये ER अजय सोनी सर्च कीजिएगा तो वहां पे मिल जाएगा। तो 2 प्लेटफॉर्म पे आप मुझे पर्सनली वे में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये RRLF का मुख्यालय कहाँ पे है, कलकत्ता में हम सभी को देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट संस्थान है, लाइब्रेरी क्षेत्र में डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना जो है 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय जी की स्मृति में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता देना, मतलब ये फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो ग्रामीण अंचल में जो पुस्तकालय होते हैं और जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं, उन सब लाइब्रेरीज को क्या करता है, हर पॉसिबल वे में क्या देते हैं, सहायता प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। चलो, उसमें कूपन लगाओ ना जी, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वो 999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करो तो रेट कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का वर्तमान मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो पहले हम लोगों ने देखा ये कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था और बाद में इसका मुख्यालय जो है क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो कहाँ पे शिफ्ट किया गया, तो हम सभी को पता है ये शिफ्ट किया गया है कहाँ, न्यू दिल्ली, है ना। कहाँ शिफ्ट किया गया, न्यू दिल्ली में। तो वर्तमान मुख्यालय पूछे तो आप क्या लगाइएगा, न्यू दिल्ली, आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। चलो, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया, तो ये देखो, इसके पहले जो है ना वो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। हालांकि लाइब्रेरी एक अध्ययन का विषय होगा या एक विषय होगा, ये सब चीजें तो बिल्कुल आई थी, लेकिन लाइब्रेरी साइंस को एज अ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने का काम जो है मुख्य रूप से किनके द्वारा किया गया, क्योंकि इनके पहले भी जो है, जब मेलविल डेवी ने भी जब रिसर्च किया, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। लाइब्रेरी इकोनॉमी करके वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, समझा। तो इसमें आप समझिए, इसमें रंगनाथन जी का ही नाम मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग करने का काम इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलो, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA में विज्ञान जो है पुस्तकालय विज्ञान शब्द के पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था, तो अभी हम लोगों ने देखा, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस नहीं बोला, उन्होंने बोला लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या बोला, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का जो है प्रयोग किया, ठीक है। चलो, जो लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का इन्होंने क्या किया है, मुख्य रूप से प्रयोग किया है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लैटिन शब्द लाइबर का क्या अर्थ होता है, तो आप सभी को मैंने बताया है कि लैटिन शब्द लाइबर से बना हुआ है लाइब्रेरी, और लाइबर का मतलब होता है पुस्तक, ठीक है। तो लैटिन शब्द लाइबर से बना हुआ है पुस्तक, समझा। तो ये बेसिक परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये हुई है लाइबर शब्द से। तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से जो है उत्पत्ति आपको लाइब्रेरी की देखने को मिलेगी या पुस्तकालय को देखने को मिलेगी। तो ये परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने देखा टॉप 20 क्वेश्चन, वैसे वेरियस क्वेश्चन हम और करेंगे। इस बार मैं आप सभी को MCQ के माध्यम से पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। यदि वैकेंसी जल्दी, देखो बिहार का तो आप पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देने वाला है ना। यदि नोटिफिकेशन आ गया तो जो LET लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसके लिए 45 दिन के आसपास ही समय देगा, समझ। और छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि ये वित्तीय वर्ष का इंतजार कर लो, है ना, 26 जनवरी को इंतजार कर लो, या नए वाले वित्तीय वर्ष का इंतजार कर लो। शिक्षक भर्ती के पद आएंगे, उनके साथ ये पोस्ट आने वाला है, समझा। ठीक है, क्या बोलो जी, राधे राधे, हाँ सभी को राधे राधे। चलो, क्या बोलो जी, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, देखो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम चुनाव के बाद ही संभव है, उसके पहले तो नहीं होगा। तो उसके बाद ही अप्रैल के आसपास आप मान सकते हो कि उस समय देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो अब अगले क्लास में हम पहले थ्योरी करेंगे, देन आफ्टर जो हम लोग MCQ करेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वेरियस पहलुओं में हम लोगों ने चर्चाएं की, तो जिसको भी और जानकारी चाहिए, ठीक है, तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा कि हम लोगों ने दोनों जगह की वैकेंसी पर बात की। बिहार लाइब्रेरियन को बिल्कुल टारगेट करेंगे और बिहार लाइब्रेरियन में एकदम बेहतरीन तरीके से जो 100 नंबर और 80 नंबर का वेटेज है उस पर पकड़ मजबूत करेंगे, और बहुत लीनियर तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत जो है ट्रिक के माध्यम से जो है मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ लाइब्रेरी साइंस। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मतलब कि
उस पर आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, समझ में? क्योंकि आपने ज्यादातर डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किया होगा, ठीक है, जैसे आपने बीलिप भी किया होगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया होगा, रेगुलर नहीं भी किए होंगे तो उस कंडीशन आपने खाली एग्जाम ही दिलाया होगा, तो बहुत अच्छा उसका आधार या लाइब्रेरी साइंस का आधार आपके में विकसित नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, समझ में? तो ये दोनों वैकेंसीज के लिए हम क्या करेंगे, आने वाले समय पर जो है रणनीति के माध्यम से चलना चालू करेंगे। और बाकी मैंने सभी पहलुओं पर बात की कि क्या शैक्षणिक योग्यताएं हो सकती हैं, क्या आयु सीमा हो सकती है, एग्जाम के क्या के सिलेबस हो सकते हैं, तो पात्रता पर बात किया हम लोगों ने, और एग्जाम पैटर्न पर बात किया, सिलेबस पर बात किया, ठीक है, और कैसे आपको क्लासेस ज्वाइन करना है उस पर हम लोगों ने क्या किया है, चर्चाएं किया है, ठीक है। चलो, तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करना है लाइब्रेरियन का, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्लासेस जो है अभी देखता हूं मैं उसको 999 में जो है ऑफर्ड प्राइस में डालूंगा, मैं निश्चिंत रहो। 999 में देखो कूपन कोड अप्लाई करना ना, तो कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये 50% का ऑफर लग जाएगा, तो उसमें आपको आधे रेट में मिल जाएगा कोर्स। और ये जो है इसके लिए आपको नंबर है 6269444044, इस नंबर पे संपर्क कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है युवा आई या युवा अकेडमी, सर्च मारोगे तो ब्लू कलर का लोगो वाला आपको जो है एक मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये मसाल बना होगा और युवा IS अकेडमी, तो ये वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। चलो, तो ये रूपरेखा आप सभी को बताना था। क्या बोल रहे हो, ज्यादा शो हो रहा है? चलो मैं उसको देखता हूँ हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को क्या कर दोगे भाई, सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना ना, ये आप सभी के लिए जो है एक जो है आग्रह है आप सभी से कि बिल्कुल जो है आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा, है ना। उससे फायदा क्या होगा, जो इस पहलुओं से अनभिज्ञ है वहां तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है क्या कर पाए, इस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाए, समझ। तो ये रूपरेखा आप सभी को देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद सभी को, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो सभी को जय हिंद, मिलते हैं हम लोग। बिहार लाइब्रेरियन स्पेशली रूप से बिहार वाले जितने स्टूडेंट हैं मेरे, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर बिहार जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, तो उस पर जो है आप फटाफट से वीडियो बनाइए करके। तो आपको डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल जो है इसको फुलफिल करने का प्रयास किया, और बिल्कुल जो है मेरे वेरियस वीडियोस आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। हम लोग बिल्कुल पढ़ाई करेंगे क्योंकि पहले वैकेंसी वहां आ रही है, तो वहां फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलो, जय बिहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो फिर मुझे मेरे पर्सनल आईडी में मैसेज कर देना, तो वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो।